जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। T20 वर्ल्ड कप सीरीज चल रही है, उसमें जिस तरह की शर्मनाक हार इंडियन टीम ने दर्ज की है, उसके क्या कारण हैं? टीम इंटरनली फिट नहीं है क्या? टीम आंतरिक तौर पे इसे कहे कि टूट रही है? महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडियन क्रिकेट टीम ने जो झंडे गाड़े हैं पूरे विश्व में, वो विराट कोहली की कप्तानी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं। आज हमने आमंत्रित किया है इंडियन क्रिकेट टीम के वर्तमान प्रदर्शन को लेके हमने आमंत्रित किया है श्री पद्मपति शर्मा जी को। पद्मपति शर्मा जी पत्रकारिता से करीब 30-40 सालों से जुड़े हुए हैं और खेल पत्रकारिता में उनका बहुत बड़ा नाम है। आप सभी बखूबी जानते हैं पद्मपति जी को, उनकी खेल पत्रकारिता को और खेल समीक्षा को। तो हम बात करेंगे पद्मपति सर से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडियन क्रिकेट टीम की ये हालत हुई कैसे है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। मुनीष जी, सच्चाई क्या है, दो राय नहीं है कि ये टीम जब IPL खेलने के बाद T20 में जब उतरी तो थोड़ी थकी थकी सी लगी। इसमें भी शक नहीं है कि जो स्ट्रोक्स लिए गए वो आधे अधूरे मन से लिए गए। दो राय नहीं कि हमारी गेंदबाजी भी अप टू द मार्क नहीं रही, लेकिन हार का ये कारण नहीं है। हार के लिए मैं, अगर आपने जितनी बातें बताई हैं जी, ये पत्तों को खड़काना रहा है, पत्ते खड़काए गए हैं। सच्चाई ये है कि जड़ पर प्रहार नहीं किया गया है। और जड़ कहाँ है इसकी? इस पराजय के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इस पराजय के लिए जिम्मेदार है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI जी। IPL के दौरान BCCI को ये पता था कि दुबई के मैदान में 8 बजे के बाद, 8:30-9 बजे के बाद ओस पड़ती है जी। और जब ओस पड़ती है तो गेंदबाजों को अपना गेंद को ग्रिप करने में बहुत परेशानी आती है। दूसरी ओर बल्लेबाजों के लिए ये पिच सो जाती है, सुप्त सौंदर्य जिसको कहते हो, स्लीपिंग ब्यूटी हो जाती है। गेंद बल्ले पर टनाटन आती है और रन बनते हैं। हमारे यहाँ क्या है, देखिए, मैंने क्रिकेट को जिया है और मैं समझता हूँ कि एक आधी सदी हो गई होगी जी। क्रिकेट में। जब मैं जर्नलिज्म में नहीं आया था तब भी मेरा ये खेल पैशन था, एक क्रिकेटर के रूप में भी और एक श्रोता के रूप में भी। उस समय टीवी नहीं हुआ करते थे, उस समय रेडियो हुआ करते थे। तो कौन सी ऐसी कमेंट्री थी जो कि अगर सीधी आती थी तो वो मैं न सुनता हूँ। लेकिन मैंने यह महसूस किया कि आज की जो क्रिकेट है ये वो क्रिकेट नहीं है जिसको हम जीते थे, जिसको लेके मेरे दिल में एक जुनून था, एक पैशन था, एक दीवानगी थी। आज ये क्रिकेट बाजार से जुड़ गई है। कहते हैं ना कि किसी चीज में अगर अधिक मीठा होता है तो कीड़े पड़ जाते हैं। जी जी। तो अति लोकप्रियता क्रिकेट की जो है ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। मैंने ये क्यों कहा जानते हैं? इसका रीजन ये है कि BCCI को ये पता था कि यहाँ ओस पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद BCCI ने भारत के सारे मैच दुबई में रखे। प्राइम टाइम जो है उनका 7:30 बजे का भारत का जी। वो प्राइम टाइम रखा। और उसके पीछे कारण क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैदान दर्शकों से भरे। हालांकि आज के ज़माने में दर्शक से मिलने वाली जो आय है, रेवेन्यू है, वो कोई बहुत मायने नहीं रखती। हजारों करोड़ का खेल जो है वो लाइव प्रसारण से ही होता है। लेकिन ये जो खेल हुआ
इसमें विशुद्ध रूप से बाजार का हाथ था और नतीजा सामने है। सौरभ गांगुली हो, मेरी किताब में धोनी कहीं से भी सर्वकालिक महानतम कप्तान नहीं है, बावजूद उसकी कि उन्होंने आईसीसी की तीनों जो चैंपियनशिप है, वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, वो दिलाया है। एक कप्तान के रूप में मैं सौरभ गांगुली को नंबर 1 मानता हूं। लेकिन मेरे को ताज्जुब है कि सौरभ गांगुली ऐसा व्यक्ति जब बीसीसीआई का प्रेसिडेंट सदर बन के बैठा है और क्रिकेट को की इतनी उसको समझ है, वो कैसे राजी हो गए। देखिए, हम ये ना भूलें, ये वर्ल्ड कप हमारा है, हम इसके मेजबान हैं, होस्ट हैं, जानकारी है सबको। और जिन दर्शकों को नहीं है उनको भी बता दूं कि ये वर्ल्ड कप तो T20 है, ये होना था भारत में, लेकिन चूंकि कोविड का प्रकोप था इसलिए इसे शिफ्ट किया गया है यूएई में, अबू धाबी, शारजा और दुबई। ये चाहते तो दुबई में एक मैच कराते और वो मैच 3 बजे होता, 6:30-7 बजे खत्म हो जाता, वहां खेल की जीत होती। यहां क्या है, टॉस बॉस हो गया, जिसने टॉस जीता वो सिकंदर, और उसने मुकाबला जीत लिया। आज मुस्कुरा रहा है पाकिस्तान, हम पर तंज कीसे जा रहे हैं। एक मामूली से क्रिकेट मैच की जीत को इस्लाम से जोड़ा जा रहा है, उसको मुस्कुराने का हक है। वही हाल न्यूजीलैंड का है। 18 बरस हो गए, हालांकि आईसीसी की किसी चैंपियनशिप में हम आज तक उसको हरा नहीं पाए हैं, लेकिन मैं जानता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर टॉस हमारे पक्ष में होता तो उनकी जगह हम खड़े होते और आज सेमीफाइनल का रास्ता में तय कर चुके होते लगभग। ये सारा का सारा खेल टॉस का रहा है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जो भी टीम यहां पहले खेली है, बल्लेबाजी की है, वो पराजित होकर बाहर आई है। यहां पर स्कोर आपको लगभग 180 से 200 के बीच बनाना है, लेकिन मुझे जहां तक स्मरण है किस तरह टीमों ने कोई 150 से ज़्यादा का भी स्कोर नहीं खड़ा किया है और वहां भी मुंह की खाई है। अफगानिस्तान ने गलती की कि टॉस जीत के पहले बैटिंग की और 140 से 142 का स्कोर किया। हालांकि वो एक ऐसी टीम थी जिसने नाक में दम कर रखा था पाकिस्तान के। अगर 4 छक्के लास्ट में आसिफ ने न मारे होते तो शायद परिणाम जो है अफगानिस्तान के पक्ष में जाता। लेकिन इसके अलावा देखिए तो सारे मैच 1 साइडेड हुए। क्या आप, एक बात मैं पूछता हूं, दर्शकों से भी पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं, आप ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की मिशेल स्टार्क की जो अगुवाई वाली जो गेंदबाजी है, क्या इतनी भोथरा है, इतनी कमजोर है कि इंग्लैंड ने उसको धो के रख दिया और 9 विकेट से जीत लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये खेल केवल विकेट का है। कहा जाता था कि वरुण चक्रवर्ती लेग स्पिनर एक मिस्ट्री बॉलर है। वो मिस्ट्री कहीं नजर नहीं आई। उसके पीछे कारण था ओस, गीली पिच। हमारे गेंदबाज शमी को क्या आप कम आंकते हैं? बुमराह क्या किसी से कमतर है? भुवनेश्वर स्विंग के सुल्तान रहे हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं चला सिवाय थोड़ा सा अपवाद थे बुमराह, जिनके पास बढ़िया यार्कर है और साथ ही साथ नकल्स तोड़ने वाली जो शॉर्ट पिच गेंदें भी हैं जो कमर के ऊपर आती हैं, वो थोड़े चले। इसके अलावा आप देखिए कोई गेंदबाज चला नहीं। दूसरे, टीम का सिलेक्शन आपका कितना घटिया रहा है। जो आदमी सालों से गेंदबाजी नहीं कर सका है, हार्दिक पांड्या, उसको आपने टीम में ढोया। एक ऑलराउंडर, वो कपिल देव नहीं है, वो इमरान खान नहीं है, वो इयन बाथम नहीं है, वो रिचर्ड हेडली नहीं है, वो एक हार्दिक पांड्या जो थोड़ी सी बल्लेबाजी, थोड़ा सा गेंदबाजी कर लेता है और कहते हैं कि बहुत अच्छा फिनिशर है। ठीक है, कुछ मैचों में अच्छा फिनिश किया भी है उसने, लेकिन जब वो गेंदबाजी करने की सक्षम नहीं था, उसको आपकी टीम में जगह नहीं बनती थी। दूसरा सिलेक्शन जो सबसे गड़बड़ रहा है वो ये रहा है कि अश्विन, हम समझते हैं कि वर्तमान में अगर आप जितनी भी टीमें हैं उनको देखें अगर, तो मुझे लगता है कि दुनिया का बेस्ट जो है आप स्पिनर वो है
600 से ज़्यादा विकेट ले चुका है, और आप उसको जो है इंग्लैंड ले गए, और आपने एक मीडियाकर रविंद्र जडेजा को कि हमें रन बना के देगा, आपने उसको लगातार खिलाया और अश्विन को बैठाया। सेलेक्टर्स ने अश्विन की उपयोगिता को समझा और उन्होंने उसे T20 में चांस दिया, तो लोगों ने हैरत की कि साहब कैसे आ गए। ठीक है, सेलेक्टर्स तो टीम दे सकते हैं ना, लेकिन 11 का जो निर्णय है उसका फैसला तो जो है टीम मैनेजमेंट करती है, और उसमें मेन भूमिका कप्तान की होती है जी। जो दौरा जो टीम मैनेजमेंट होती है, टूरिंग जो टीम मैनेजमेंट है वो करती है, और उसे नहीं रखना था। आप ये देखिए कि अश्विन के पास क्या कलासी है मालूम है। अश्विन 6 गेंद 6 तरह की कर सकता है, उसके पास जो वैरायटी है वो शायद किसी के पास नहीं है जी। वो एक ऑफ स्पिनर है, वो दूसरा गेंद डाल सकता है, वो लेग स्पिनर है, उसने कैरियर अपना एज ए लेग स्पिनर शुरू किया था, उसके पास तरह तरह की कैरम बॉल है, तो वो विकेट का मोहताज नहीं है। आपको उसे टीम में रखना चाहिए था। दूसरे, बल्लेबाजी में भी वो एकदम शून्य नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब उसने अपना कैरियर शुरू किया था तो एज ए ओपनर और लेग स्पिनर के रूप में शुरू किया था। आप ये देखिए, और उसके कई सेंचुरी है टेस्ट में, तो आपने उसको क्या समझ करके बाहर रखा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, दिलीप वेंगसरकर हमारे मित्र जी वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, आज उन्होंने ये आवाज बुलंद की है कि अश्विन को टीम एकादश से बाहर क्यों रखा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं भी सहमत हूं, आखिर किसने ये खेल किया है, क्यों टीम हित पर एक अपने व्यक्तिगत खुन्नस को वरीयता दी गई, ये बहुत गलत हुआ है जी। जहां तक बल्लेबाजी नहीं चल सकने का सवाल है, तो आप देखिए कि गेंद फंस के आ रही थी विकेट पे, तो और आपके पास चांस क्या था कि आपको गेंद को हवा में उछाल करके रन जब तेज करना होता है तो आपको गेंद को सीमा के पार हवा में पहुंचाना होता है। हमारे बल्लेबाजों ने यही कोशिश की, और वो सारे के सारे, एक ऋषभ पंत को छोड़ दीजिए न्यूजीलैंड वाले मैच में, तो अन्य सभी जो है बाउंड्री लाइन के बाद पकड़े गए, वो गेंद को क्रॉस नहीं करा पाए। इसके लिए उनकी थकान आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकती है कि भाई IPL लगातार खेले हैं, लेकिन उसके लिए विकेट का धीमापन और जो उस पर दोहरा बाउंस था उसको भी कम जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि विराट कोहली को गालियां दी जा रही हैं। ठीक है, विराट कोहली को आप गाली दे सकते हैं, आपकी आलोचना का हक है, लेकिन सोशल मीडिया में विराट कोहली के परिवार को कोसा जा रहा है, उसकी 10 महीने की बच्ची को रेप की तक की धमकी दी जा रही है। ये निंदनीय नहीं है, शर्मनाक है। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, और नहीं मैं कप्तानी को उनकी बहुत अच्छी मैं कप्तानी मानता हूँ, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में, एक बल्लेबाज के रूप में जब इतिहास लिखा जाएगा तब इंडिया के जो ग्रेटेस्ट बल्लेबाज हैं उनमें से एक विराट कोहली होगा, और भगवान करे अगर उसकी फिटनेस साथ दे तो वो सचिन के रिकॉर्ड को भी बहुत पीछे छोड़ सकता है। तो एक खिलाड़ी के रूप में वो महान है, कप्तान के रूप में भले ही महान न हो, खिलाड़ी के रूप में महान है, और आक्रामकता है उसमें, खिलाड़ियों में जोश भरने की क्षमता है उसमें। ठीक है, भाग्य का धनी नहीं है, अभागा है। अहम मौकों पर मैंने देखा है कि वो सिक्का उसका साथ नहीं देता, यहाँ भी सिक्के ने साथ नहीं दिया, और परिणाम आपके सामने है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।